और नारी समेत गबन बन की ना लिखा है, उतना तो लिखा था हरियत आप गबन बन, इतना तो लिखा नारी समेत गबन बन की। अब ये चले तो वो रानी शत्रुपा बोली महाराज मैं भी चलूंगी। अरे बोली नहीं जाओ, बड़ा कष्ट है जंगल में, बड़ी अड़चन है, ये स्त्रियों का काम नहीं है जंगल में जाना। अरे बनहित कोल किरात किशोरी रचित ग्रंथ विषय सुख बोरी, वे तो कोल किरात गौण भीलों की लड़कियां हैं जो जंगल में रहे, जिन्हें सुख सुख गए तुम राजमहलों में पली, वो तो कहाँ जंगल में। अरे वो तो लग गई थी पहाड़ कर पानी, विपन विपत्ति नहीं जाए बखानी। वो पहाड़ या पानी बड़ा तेज लगत है, जंगल की बड़ी विपत्ति हैं, तुम रानी बिल्कुल मत चलो जंगल, बड़ी अड़चने हैं। अरे बोले ऐसा आप, अरे करुणा में तुम परम विवेकी तन छा रहत क्यों छे की। ये रानी शत्रुपा बोली महाराज जा तो बताओ, छारी का छेक हो तुम शरीर में छोड़े तो छिक जाए, रुक जाए, शरीर जा रहा और छाया को पकड़ो रोको, रुक जाएगी छाया, वो तो शरीर के साथ जाएगी। तो आप तो शरीर है, मैं तो आपकी छाया हूँ, जहाँ शरीर रहेगा वहाँ छाया जाएगी। तो वो साथ में चली गई, साथ में चली गई वहां। तो हरियत्या को पहुंचे जाए धैनुमती तीरा, तुरंत नहाने निर्मल नीरा, और आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृत्य ऋषि जानी। राज ऋषि बड़े बड़े राज ऋषि बड़े बड़े मुनि महात्मा मिलने के लिए आए, और जहाँ जहाँ तीरथ रहे सुहाए सब मनन सकल सादर करवाए, जितने तीरथ थे उन्होंने आदर पूर्वक सब तीर्थ करवाए मनु महाराज को दिखाए। पर मनु महाराज का ये काम तीरथ देख के आए हैं, हम राजा में तो हम देख चुके हैं, ये देख में थोड़ी हम आए। अरे हरि है ना तो पुण्य हरि हेतु करम तप लागे, और बारी हरि के लिए तप करने लगे, हरि चाहिए हमें। मनु महाराज का विचार हमको तो हरि चाहिए, हरि मिले तो हम हरि की सेवा करके हरि के भक्त हो जाए, हरि मिलने चाहिए। तो करई हार साग फल कंदा, और सुमरई ब्रह्म सच्चिदानंदा, फल फूल खाते सच्चिदानंद की याद करत हमें सच्चिदानंद हरि मिलने चाहिए। सच्चिदानंद क्या है? सत्य चित आनंद, आनंद कहते हैं सगुण को, चित कहते हैं निर्गुण को, और सत्य कहते हैं परमात्मा। तो परमात्मा जिसका सगुण निर्गुण मिलके परमात्मा है, वो परमात्मा चाहिए। अगुण सगुण निगम प्रशंसा, जो भुसुंडी मन माना संसा, और जो स्वरूप बस से मन मानी, जे कारण मुनि जतन कराही, वो परमात्मा चाहिए। अब ऐसी आराधना इनकी चल रही, उधर ब्रह्मा विष्णु महेश आने लगे इनके पास, विधि हरिहर तब देखा पारा, मनुष्य में पाए बहु बारा। ब्रह्मा विष्णु महेश कई बार आए, मांगो और बहु भांति लुभाए, ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, शंकर जी आए मनु महाराज के पास, और ये तो पुण्य हरि हेतु करण हरि के लिए तब कर रहे हैं। अब ग्रंथों में तो कभी विष्णु जी को भी हरि एक नाम है, विष्णु जी का, विष्णु भगवान का नाम भी हरि है, और परमात्मा का नाम भी हरि है, और एक अंतर है उसमें। हाँ बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो क्या है कि रामचरितमानस की प्रथा गोस्वामी तुलसीदास जी की, हरि अगर लिखा है और एक ही शब्द है हरि, तो उसका अर्थ है परमात्मा, और उस हरि के साथ ब्रह्मा या शंकर का नाम जुड़ा है, तो उस हरि का अर्थ है विष्णु। पुरी तो यहाँ तो लिखा पुरी हरि हेतु का, हरि अकेला शब्द है, तो हरि का अर्थ उधर परमात्मा के लिए तब कर, पर विधि हरि हर तब ये तो हरि लिखा विधि और हर के साथ, ब्रह्मा और शंकर के साथ हरि शब्द है, यहाँ हरि का अर्थ विष्णु है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश कई बार आए, और मांगो बर भांति लुभाए, लुभाओगे तो वरदान मांग लो, लुभाए लुभाए पे विचार करो, संतान मांग लो न हो तो राज मांग लो, और चाहो सुंदर स्त्री मांग लो, सुंदर ये कछु चाहो वो रुपया पैसा मांग लो, लुभाए लिखा है। ये कहते हमें काहे लोभ में डाल रहे, हम तो लोभ ही छोड़ के आए अयोध्यापुरी, और तुम्हें तो लोभा रहे, हमें ये लोभ नहीं चाहिए। तो कहीं भागो, हमें नहीं जरूरत। ब्रह्मा विष्णु महेश को ठुकरा दिया, उनकी तरफ देखा तक नहीं महाराज मनु ने। तो फिर क्या हुआ उसके बाद में कि भगत मछली कृपा ने धाना विश्ववास प्रत्यय भगवाना,
भक्त वत्सल परमात्मा प्रकट हुए। इसका क्या तात्पर्य था? नैमी शरण में एक तत्वदर्शी सदगुरु थे। सदगुरु आए और उन्होंने दिखाया, तो देख ले जो पिंड से ब्रह्मांड तक ये विश्व रूप ही तो परमात्मा है। विश्ववास करते विश्व के रूप में वास कर रहा है, ये तो परमात्मा प्रकट कर दिया, दिखा दिया उन्होंने। तो भक्त वत्सल कृपा निधान सदगुरु तत्वदर्शी ने दिखा दिया कि विश्ववास करते विश्व रूप में वास करने वाला एक परमात्मा प्रत्यक्ष दिखा दिया, प्रकट कर दिया। तो उन्होंने क्या देखा मनु महाराज? हम समाप्त करेंगे, बात बढ़ रही, समय ज्यादा हो रहा। तो क्या हुआ, क्या देखा मनु ने? नील महीधर नील मणि नील नीलधर श्याम लाजन तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। नील महीधर माने नीले पर्वत के समान, नील मणि नीली मणि के समान, नील नीलधर श्याम नीले बादल के समान श्याम, और लाजन तन शोभा निरख कोटि कोटि सतकाम। श्यामला देखा राजा मनु ने परमात्मा को, श्यामला देखा, जिसकी शोभा देख के अरबों कामदेव, अरे अरबों कामदेव हो चाहे खरबों कामदेव हो, पर विश्वरूप के तो अंश मात्र कहें कहलाएंगे, विश्वरूप के आगे क्या सुंदर हो जाएंगे। तो श्यामला बताया उसको। अब राम को क्या कहा? श्यामला। कृष्ण को क्या? श्यामला। तो इधर आई हरि माने परमात्मा की बात, तो विश्वरूप को भी श्यामला। अब देखो ना, नजर दौड़ा के जिस तरफ श्यामला दिखता, दूर देखेंगे तो श्यामला दिखेगा। क्यों दिखता है श्यामला? इसके दो कारण हैं। एक कारण तो ये है कि हमारी शक्ति जहाँ जाके क्षीण होती है वहां अपने आप श्यामला दिखने लगता है। जब नजर की शक्ति काम नहीं करती तो श्यामला दिखता है, पर वो क्यों दिखता है श्यामला, उसका भी एक कारण है। आवाज आती होगी शायद, हमारी बिल्कुल बारीक आवाज है। 5 तत्व हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। तो आकाश का रंग है नीला और वायु का रंग हरा है, अग्नि का रंग लाल है, जल का रंग सफेद और पृथ्वी का रंग पीला है। और रंग तो सब जैसे, दो में अड़चन होती है कि वायु का रंग हरा कैसे, पृथ्वी का रंग पीला कैसे। जब पृथ्वी में से कोई भी पौधा अंकुर निकलता है तो पीला निकलता है, तो उससे सिद्ध होता है पृथ्वी का रंग पीला है। और हवा लगते ही हरा हो जाता है, इसलिए हवा का रंग हरा है। जवारे रखते हैं, बंद जगह में रखेंगे तो पीले रहेंगे, हवा लग जाएगी तो हरे हो जाएंगे। तो ये 5 रंग हैं, पृथ्वी का रंग पीला, जल का रंग सफ़ेद, अग्नि का रंग लाल, वायु का रंग हरा, आकाश का रंग नीला। और 5 ही रंग मिला देंगे तो भैया कौन सा रंग बन जाएगा? श्याम। तो 5 ही रंग जहाँ से प्रकट होते हैं और जिसमें लय होते हैं वो श्याम विश्वरूप है परमात्मा। तो ये श्याम परमात्मा देखा। अब हम थोड़ी सी ये बात कर लेते हैं कि परमात्मा सर्वरूप जब है तो हमें इसकी सेवा करना है। सेवा कैसे करेंगे? बिल्कुल सरल बात है, सरल बात, कोई कठिन बात नहीं है। हर आदमी काम तो कर रहा है, कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है, पर वो काम निर्मल भाव से करे। उदाहरण लेते हैं, शिक्षक स्कूल में पढ़ा रहा है, अगर वो देखता है कि अरे विद्यार्थियों के रूप में है, परमात्मा जब सर्व रूप में है तो विद्यार्थियों के रूप में परमात्मा आ रहा है पढ़ने, तो शिक्षक महोदय कुर्सी से ऐसा टिक के सो के घर्राटे नहीं भरेंगे फिर स्कूल में, और लड़के लोग अपने हल्ला मचाएं, ये अपने सो रहे हैं या सट्टा के नंबर निकाल रहे हैं बैठे बैठे टेबल पे। तो कोई ईमानदारी से पढ़ा जा रहे विद्यार्थियों के रूप में परमात्मा आया है। जब परमात्मा आया है तो हमको ईमानदारी से इसकी सेवा करना है, तो ईमानदारी से पढ़ाएगा। अगर ये रक्षक लोग हैं, रक्षक का मतलब है ये राजनीति वाले और ये पुलिस वाले और ये मजिस्ट्रेट वगैरह और ये मिलिट्री वाले, सब समझ जाओ रक्षक। ये रक्षक लोग समझ लें कि ये सब परमात्मा के रूप में है, इसकी हमें रक्षा करना, काम नहीं मानी करेंगे। मजिस्ट्रेट के पास एक आया मुजरिम, अपराधी, तो अपराधी उसका मित्र है, मजिस्ट्रेट का मित्र है, और कत्ल के जुर्म में आया है भैया मजिस्ट्रेट के सामने, वो सिद्ध हो गया कि इसी ने कत्ल किया है, गवाह माने सबूत सिद्ध हो गया वो। तो मजिस्ट्रेट अगर उसका मित्र है और सच्चा मित्र है तो उसको चाहिए
कि परमात्मा मुजरिम बन के मेरी परीक्षा लेने आया है, इसलिए उसको जो कत्ल की सजा होती वही बोलेगा, नहीं तो बेईमान कहलाऊंगा, ईमानदारी से फैसला नहीं किया तो वो सामने परमात्मा देखते ही फैसला करेगा। चाहे व्यापारी है तो व्यापारी के पास क्या होता है, ग्राहक आता है 1 किलो चना लाता है बेचने, व्यापारी तोलता है कहता है 900 ग्राम है, और फिर उसने कहा भैया हमें 1 किलो शक्कर दे दे, तो 900 ग्राम तोल दे, बोली लो 1 किलो, तो चना भी मार दिया 100 ग्राम और शक्कर भी मारी 100 ग्राम। अरे व्यापारी देख ले कि ग्राहक के रूप में परमात्मा आया है, तो कहाँ करेगा धोखा, कहाँ करेगा बेईमानी, नहीं कर सकता। और सेवक देख ले कि परमात्मा के रूप में मेरा मालिक है, तो कहाँ वो धोखा करेगा। अब हमने बुलाया सेवक को कि यार हमारे भैया ये आए थाड़ी, ये धान काट दो खेत में, आप वो धान और दिन भर के 200 रुपये लेंगे, तो बे गए तो तनक तो कहीं चले गए कि पेशाब कर ले जा रहा है, फिर बोले तनक अब बीड़ी पी लाए, तनक बोले अब दीर्घ शंका लगी तो नदी तरफ घूमे। तो ऐसे समय काटते काटते दिन पूर्व कर शाम को बोले लाओ 200, तो वो सेवक क्यों बेईमानी करेगा सेवक, तो वो भी बेईमानी। और अगर वो स्वामी देख ले कि भैया ये सेवक भी परमात्मा